गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए आज हम पढ़ते हैं मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है ये डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का जो रूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। जिनका बेसिक कमज़ोर है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल हमें हर जगह फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी नंबर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, कटा नहीं पाते हैं, उसको डिविजिबल नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हम डिविजिबिलिटी के रूल को अच्छी तरह से नहीं पढ़े होते हैं। अगर हम डिविजिबिलिटी के रूल को थोड़ा भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस नंबर को हम डिविजिबल नहीं कर पाए। जो भी हमारा मैथ डिपेंड करता है सब कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारा कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो हम मैथ में अच्छा नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले अपना कैलकुलेशन क्या करना है, स्ट्रांग करना है, फास्ट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तभी फास्ट हो सकता है जब आप उस पर मेहनत करेंगे। तो कोई भी नंबर आप पहले डिविजिबिलिटी के रूल को अच्छे से पढ़िए और बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार आप उसको यूज़ करेंगे उस रूल को, तो आपको याद हो जाएगा कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये बात। तो आइए हम डिविजिबिलिटी के रूल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 से इस वजह से स्टार्ट नहीं करते कि 1 जो होता है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से नहीं डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम डिविजिबिलिटी का रूल 2 से स्टार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। देखते हैं क्या कहता है डिविजिबिलिटी बाई 2। यहाँ कह रहा है नंबर हुज लास्ट डिजिट इज आइदर इवन और जीरो इज डिविजिबल बाई 2। यानी कोई भी नंबर ऐसा हो जो हमारा लास्ट डिजिट जो हो वो क्या हो, इवन नंबर हो या ज़ीरो हो, तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। कितने से, 2 से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, लास्ट डिजिट इज आइदर इवन और ज़ीरो। इवन नंबर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या होते हैं, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इनको हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा यूनिट प्लेस पे अगर ज़ीरो भी आता है तो वो 2 से क्या होगा, नंबर डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ 10 है तो 10 में यूनिट प्लेस पे क्या है, ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो है तो हमारा 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यहाँ 24 है, 24 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 4 जो है तो ये पूरा 24 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। फिर हमारा 6 है, तो आप जानते हैं 2 के टेबल में 6 आता है तो डिविजिबल हो जाएगा। 4 है, 2 के टेबल में 4 आता है तो ये भी डिविजिबल होगा। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि छोटा नंबर सर बता के और निकल जाएंगे, पता नहीं बड़े रूल पे ये फॉलो होगा कि बड़े नंबर पे ये फॉलो होगा कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ मैंने नंबर लिया है 130862। ठीक है, तो ये पूरा नंबर आपने जो इतना बड़ा लिया है, आप नंबर देख के पहले ही घबरा जाते हैं कि ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। हमको घबराना नहीं है, हमको बस ये नंबर देखना है कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, 2 है, यानी 2 है। तो जब 2 है तो ये डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी नंबर हो। अगर लास्ट नंबर पे, लास्ट प्लेस पे 2 और 0 आता है या इवन नंबर आता है कोई या 0 आता है तो वो हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। वैसे ही यहाँ हमने और नंबर लिया है 49863286। ये भी नंबर जो है लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, कोई इवन नंबर है, तो इवन नंबर रहेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाई 3 पे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यानी यहाँ पे सम करने के लिए कह रहा है कि जो भी नंबर दिया हो उसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर उसको जोड़ने पे जो नंबर आ रहा है वो अगर 3 से डिविजिबल होगा नंबर, तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा इन सारी चीज़ों को। जैसे यहाँ पे देखिए 15 है, तो 15 को क्या कह रहा है कि 1 और 5 को आप आपस में प्लस करिए। तो मैंने 1 और 5 को क्या किया है, ऐड किया है। ऐड किया है तो क्या मिला है, 6। तो 6 जो नंबर मिला है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 6। ठीक है, तो ये डिविजिबल है। वैसे ही हम नीचे एक और एग्जाम्पल लेते हैं 27 लेते हैं। 2 और 7 को प्लस करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, और हमारा जो आंसर आता है क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे 9 जो हमारा आंसर आया है, ये आप देख रहे हैं कि 9 भी क्या आता है, हमारे 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 3 3 जा 9। तो ये भी हमारा नंबर 27 क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा 3 से। फिर आगे हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं देखने के लिए कि ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 36921, यहाँ पे 36921 को अगर हम जब सम करेंगे, ऐड करेंगे आपस में, तो देखिए 3 + 6 =
3+6+9+2+1, यानी जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3+6 कितना होगा, 9 होगा, 9+9 कितना होगा, 18 होगा, 18+2 कितना होगा, 20 होगा, 20+1 क्या होगा, 21, यानी 21 हमारा रिजल्ट आ रहा है। यानी 3 के टेबल में हम देखेंगे कि 21 आता है कि नहीं आता है, तो 3 7 जो कितना होता है, 21 होता है, तो 21 होता है, तो ये पूरा नंबर जो है 36921 ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको सम कर रहे हैं तो 21 आ रहा है, जो कि हमारा रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी बाई 4 कह रहा है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरो एज द एंड, एट द एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से अगर डिविजिबल होते हैं तो वो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। और कह रहा है कि अगर कोई नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट पे अगर 0 0 है, 2 0 है, ठीक है, तो वो भी नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा, यहाँ एग्जांपल में हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 384। 384 लास्ट 2 नंबर क्या है, ये 4 से डिविजिबल है। क्यों 4 से डिविजिबल है, यहाँ 8 और 4 दिया हुआ है लास्ट 2 डिजिट, तो आप जानते हैं 4 2 जा 8 होता है, अब 4 1 जा 4 होता है, यानी 21 टाइम 84 हमारा क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो हमारा पूरा नंबर 384 क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। एक और एग्जांपल लेते हैं, नीचे 9000 मैंने लिखा हुआ है, लास्ट 2 डिजिट क्या है इसका, 0 है, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट जिसका 0 होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा हमारा 4 से, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 9 है, 4 का अगर टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ते हैं, 4 2 जा 8 होता है, तो ये एक कैरी इधर जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 4 2 जा आप पढ़ेंगे टेबल तो 8 होगा, फिर यहाँ से कितना कैरी आगे जाएगा 2, यहाँ 20 हो गया। फिर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 4 5 जा जब 20 होता है तो यहाँ 20 पूरा कट जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है, यानी ये जो 0 आगे है उसमें हम 0 और एक ऐड कर देंगे, यानी ये पूरा टोटली डिविजिबल हो जाएगा 4 से 9000, ठीक है। आप डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कर रहा है 4 का, आप डिविजिबल करके देख लीजिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने चेक किया है, होता है, ठीक है। आइए हम डिविजिबिलिटी का रूल 5 पे चलते हैं। इसका क्या कह रहा है डिविजिबिलिटी का रूल, कह रहा है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अगर कोई नंबर है जो 5 से और 0 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 या 0 दिख रहा है तो वो नंबर क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा किससे, 5 से। यहाँ देखिए 25 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, यानी ये 5 से डिविजिबल होगा। ये 10 है, 10 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, यानी ये 5 से डिविजिबल होगा। ये 100 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 400 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, यानी जिस के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आएगा वो नंबर क्या होगा, हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप इसको डिविजिबल करके देख सकते हैं 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाई 6 आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोग को समझना है, रटना नहीं है, समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। कह रहा है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 12 लिया हुआ है। 12 आप जानते हैं कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 2 6 जा 12 होता है और 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। यानी 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हमारा ये नंबर है 12, ठीक है, हो रहा है ना डिविजिबल। तो ये जो 12 है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। कैसे, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, तो 12 से भी ये 6 से भी डिविजिबल है। तो जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, यही ये कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है 8। अब देखिए यहाँ 8 क्या है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो मैंने यहाँ करेक्ट का साइन लगाया है, सही का निशान लगाया है। लेकिन ये 8 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये नंबर कभी भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा हमारा 8। 6 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको समझ में आ रहा है 12 क्या है, डिविजिबल है 2 और 3 से, तो वो 6 से भी डिविजिबल है। और 8 हमारा 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ 16 मैंने एग्जांपल लिया है,
2 से 16 डिविजिबल है। क्यों 2 से डिविजिबल है 16? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है, इवन नंबर है। तो देखिए यहाँ 2 का डिविजिबिलिटी के रूल में हमने पढ़ा था ना कि अगर इवन कोई यूनिट प्लेस पे अगर कोई इवन नंबर रहता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 2 से डिविजिबल 16 हो रहा है और 3 से डिविजिबल 16 हो रहा है। 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो हमारा ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो जब 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल नहीं, 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, 6 के टेबल में 16 आता भी नहीं है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, आइए हम अपने लास्ट डिविजिबिलिटी के रूल की ओर बढ़ते हैं, 7। इसके बाद मेरा सेकंड पार्ट आएगा डिविजिबिलिटी का, वो 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12 हम उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाई 7 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे डिविजिबिलिटी बाई 7 कोई जल्दी बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन ब्रेन है, इसमें जितना घुसाएंगे उतना जाएगा। ठीक है, ये कोई फ़ोन नहीं है कि 32 और 64 GB है कि थोड़ा सा ज़्यादा उसमें डाल दिए तो पता चला कि वो क्या हो गया, हैक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हैंग होइंग का कोई प्रोसेस नहीं है। हमारा मेमोरी क्या है, बहुत ज़्यादा कैप्चर कर सकता है, किसी भी चीज़ को ले सकता है। ठीक है, आइए हम डिविजिबिलिटी बाई 7 को पढ़ते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लोग जल्दी बताते नहीं है, इसमें ध्यान देने की बात है और ज़रूरी है ये। ठीक है, A number is divisible by 7 if the digit is doubled, ठीक है, and subtract from the number formed by remaining digit, the result is divisible by 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं पढ़ा हूँ हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन एग्जाम्पल में जब मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ 203 मैंने एग्जाम्पल में लिया है, तो यहाँ जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, यानी 3 के नंबर को हमने क्या किया, यहाँ पे डबल कर रहा हूँ, यानी 3 2 जा 6, यानी 3 को जब हम डबल करते हैं तो क्या होता है, 6 होता है। यानी ये 203 में जो यूनिट प्लेस है 3, इस नंबर को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। अब हमने 3 को डबल किया तो 6 हो गया। ठीक है, अब जो ये रिमेनिंग 3 के बाद जो ये 20 रिमेनिंग बच रहा है, इस 20 में से हम इस जो 6 है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है ना, ये 20 में से हम 6 है, इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 3 को मैंने डबल किया है तो 6 हुआ है, और जब ये 6 हो गया तो ये 3 को हमने डबल किया है बस, तो 6 हुआ है। लेकिन ये जो 20 हमारा बच रहा है रिमेनिंग, इस 20 से हम क्या करते हैं, 20 से ये जो हमारा 6 आया है इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो 20 से हम जब 6 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर 14 आता है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये 14 आपको दिख रहा है। ठीक है, 14 यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है। अब ये जो आंसर आता है यही हम देखते हैं कि ये अब जो रिजल्ट आया है यहाँ पे 14 आए या 0 आए। अगर 14 या 0 या मतलब 7 से अगर कोई डिविजिबल वाला नंबर आता है या 0 आता है रिजल्टेंट में हमारा, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ 14 आ रहा है, तो 14 हमारा क्या है, 7 के टेबल में आता है ना, 7 2 जब 14, तो 14 क्या है, हमारा डिविजिबल है। तो ये 203 जो ये हमारा पूरा नंबर है 203 हमारा 7 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा ये हम करके देख भी लेते हैं। देखिए 7 का टेबल पढ़िए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 जब 21 हो जाता है, तो 21 तो ज़्यादा हो जाएगा 20 से। ठीक है, तो 7 2 जब 14 ले जाएंगे, तो यहाँ हमने 2 टाइम्स लेके गया। ठीक है, 14 हुआ। ठीक है, यहाँ से कितना और कैरी इधर फॉरवर्ड होगा, यानी 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ हमारा आता है 3 पे। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, 63 अब हो जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स लेके गए, 14 हुआ, यहाँ से कैरी निकाले तो यहाँ 3 के साथ 6 आया, 63 हुआ। अब 7 के टेबल में 63 आता है कि नहीं, आप पढ़िए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 7 9 63 आ रहा है ना, यानी 7 9 यहाँ पे, यानी 29 टाइम्स में क्या हो रहा है, ये 7 पूरा डिविजिबल कर दे रहा है 203 को। ठीक है, तो देख रहे हैं ना आप कैसे डिविजिबल हो रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। डिविजिबिलिटी का जो 7 का रूल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी वजह से कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, क्योंकि 7 का अगर नहीं जानकारी रहता है तो कभी 7 से ना कोई नंबर अगर डिविजिबल हो आता है तो हम डिविजिबल नहीं कर पाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता। अब हमको लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसको डिविजिबल करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है उस नंबर को। ठीक है, कि वो 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यही रीज़न है। यहाँ पे देखिए दूसरा मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है 126।
ठीक है, मैंने ये एग्जांपल इस वजह से लिया है कि रिजल्टेंट में 7 या 0 आएगा, या 7 क्या मतलब कोई भी नंबर जो 7 से डिविजिबल हो या 0 आए तो वो हमारा क्या होता है, 7 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है। जैसे मैंने 126 लिया है, तो यहाँ जो 6 नंबर है, ठीक है, यहाँ जो मैंने 6 नंबर लिया हुआ है, ठीक है, तो इस 6 को हम क्या करते हैं, पहले इस 6 नंबर को हम पहले डबल करते हैं। देखिए यहाँ हमने 6 को डबल किया, 6 टू जो कितना हो गया 12। अब रिमेनिंग इसके आगे जो नंबर था हमारा 126 में, मैंने 6 को डबल किया तो 12 हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ 12 बचा, ठीक है। तो 12 में से अब 12 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 12 में से 12 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 0। यहाँ देखिए 12 में से 12 को माइनस कर दिया तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तब भी मैंने क्या कहा था कि रिजल्टेंट अगर 0 आए या जो 7 के टेबल में अगर आता है जो भी रिजल्टेंट हमारा, ठीक है, यानी 7 से जो डिविजिबल होता है नंबर, तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 126 भी हमारा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यानी 7 के मल्टीपल में अगर कोई रिजल्टेंट आता है या 0 आता है तो हमारा क्या होगा, पूरा नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है। जैसे 126 है तो आइए हम देखते हैं ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 का टेबल यहाँ पे पढ़िए आप, 7 का टेबल अगर 1 बार आप पढ़ेंगे तो 7 1 7, 7 2 क्या हो जाता है 14 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हमारा निकलेगा, 7 से 5 निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हम जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 5 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से ये 6 आ गया ऊपर। 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा 56 होता है, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो यहाँ देख रहे हैं 56 पूरा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि 7 जो ये पूरा जो नंबर है 126, ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्या आया था, 0 आया था, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी का रूल। आगे मैं 8 9 10 11 और 12 तक का मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सेकंड पार्ट होगा वो मैं उसमें कवर करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप जानते हैं कि हम कोई भी वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।